ज्ञान रोबो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एरे को पढ़ेंगे और एरे से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Let's begin with the formal definition. What is an array? An array is a linear data structure that stores fixed size collection of elements of the same data type arranged in contiguous memory location. तो ये जो definition दिया गया है उसको हम समझेंगे बहुत ही easy steps में। देखिए दोस्तों, ये है हम लोग का एक array जो कि given है। array में दो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एलिमेंट और दूसरा है इंडेक्स। ये एलिमेंट और इंडेक्स एरे का फंडामेंटल टॉपिक्स है। ये है आपका इंडेक्स। ओके, तो एलिमेंट और इंडेक्स क्या है वो अभी हम समझेंगे। एरे में जो छोटे छोटे बॉक्स दिए गए हैं वो बॉक्स क्या है? वो बॉक्स है मेमोरी लोकेशन। दैट बॉक्सेस आर कॉल्ड मेमोरी लोकेशन। तो मेमोरी लोकेशन के अंदर कौन रहेगा? मेमोरी लोकेशन के अंदर रहेगा कुछ नंबर्स, रैंडम कुछ नंबर्स। दैट नंबर्स कैन बी पॉजिटिव, दैट नंबर्स कैन बी नेगेटिव, दैट नंबर कैन बी जीरो। अभी हम लोग कुछ नंबर्स देते हैं 6, 7। ये आप कुछ भी रैंडम नंबर्स दे सकते हैं, पॉजिटिव दे सकते हैं, नेगेटिव दे सकते हैं। अगर नंबर्स रिपीट भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन गिव अकॉर्डिंग टू योर ओन विश। numbers can be in ascending order, descending order, it doesn't matter. okay? तो अंदर हमने कुछ नंबर्स रैंडमली दे दिया, तो इस नंबर को हम बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। ये होगा आपका एलिमेंट्स। ओके, और बॉक्स के नीचे हम लोग 0 से लेकर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखते जाएंगे। तो हमने स्टार्ट किया 0 से 1, ये 2, 3, एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पे आप रैंडम नहीं दे सकते। ओके, तो हो गया आपका 0 से 10 तक। इसको कहते हैं इंडेक्स। एक आसान सा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। सपोज एक घर है, घर के अंदर कौन रहता है? घर का सदस्य, घर का मेंबर्स। और घर कहाँ लोकेटेड है? घर लोकेटेड है एक फिक्स्ड एड्रेस पर। ओके, तो ये जो बॉक्स दिया गया है, दैट बॉक्स इज लाइक आवर होम। बॉक्स के अंदर मतलब होम के अंदर जो है वो है मेंबर्स जो कि एलिमेंट्स। और होम किधर है? एक लोकेशन पर है जिसको हम बोलेंगे एड्रेस, और यहाँ वो मीन करता है इंडेक्स को। ओके, तो एलिमेंट क्या होगा? हमारा एलिमेंट होगा हमारा मेंबर ऑफ फैमिली। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। एंड इंडेक्स होगा हम लोग का एड्रेस। ओके, इंडेक्स हो गया हम लोग का एड्रेस। हमने एक नाम दे दिया, सपोज ए। एरे का नाम क्या हुआ? ए। अगर कोई बोले ए ब्रैकेट में 1 इक्वल्स टू 7, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एरे का नाम है ए, जिसका फर्स्ट लोकेशन मतलब ये वाला, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है 7। तो फर्स्ट एड्रेस में कौन सा नंबर है? 7। सिमिलरली सिक्स्थ एड्रेस में कौन सा नंबर है? 81। एट्थ एड्रेस में कौन सा नंबर है? 82, and so on. We can write like this also: a of 5 equals to 6. okay? तो ये था बहुत ही एक छोटा एक्सप्लेनेशन, बट बहुत ही इजी एंड कॉम्पैक्ट। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है, the elements which are present in the array must be of fixed data type. फिक्स्ड डेटा टाइप मतलब सपोज आपको एक एरे दिया है 0, 1, 2, 6, 3।
इज दिस अ वैलिड एरे? यस, बिकॉज जो एलिमेंट्स दिया है वो क्या है, सब इंटीजर टाइप का एलिमेंट्स है, और अकॉर्डिंग टू द रूल elements must be of fixed data type. So is this valid? Yes, it is valid. But suppose आपको दिया हुआ है 0, 1, a, 0.2 और 6. Is this a valid array? No. Why? Because यहाँ पे क्या है, mixture of data types. 0, 1 हो गया इंटीजर, a हो गया कैरेक्टर, 0.2 हो गया फ्लोट मतलब डेसिमल. सो ये क्या है, ये वैलिड एरे नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि मिक्सचर ऑफ डेटा टाइप इज नॉट अलाउड. सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट वैलिड. अब देखिए जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कैन बी पॉजिटिव as I have said, it can be negative, it can be zero. बट जो इंडेक्स है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. मतलब अगर कोई बोले a of -1 क्या है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज रॉन्ग एड्रेस और इट इज इनवैलिड. व्हाई? बिकॉज जो इंडेक्स है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव या नहीं हो सकता. ओके, नेक्स्ट, जो साइज है एरे का वो क्या है, फिक्स्ड. ओके, साइज मतलब क्या, 0 से 10. तो इसका साइज क्या हुआ, टोटल जो ब्लॉक है उसका काउंट मतलब क्या होगा, 11. ओके, सो एरे का साइज कितना है, सपोज बोले एरे ए का साइज क्या होगा, ये होगा आपका 0 से 10 मतलब 11. एरे का फर्स्ट इंडेक्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0 से स्टार्ट होता है, कोई 1 से भी करते हैं पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0 से ही सब स्टार्ट करते हैं. ओके, सो 0 से 10 मतलब 11 ब्लॉक्स, मतलब एरे का साइज क्या हुआ हम लोग का 11. ओके, सो दिस इज फिक्स्ड. सपोज one has taken array of 11 size. Now he wants to work with 8 elements. Okay, so बाकी दो एलिमेंट क्या होगा, ये जो मेमोरी है वो वेस्ट हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम के अंदर हम लोग साइज को डिक्रीज कर सके. नो, वंस यू हैव डिक्लेयर्ड द साइज यू कैन नॉट चेंज इट इन द प्रोग्राम. इसीलिए एरे को क्या बोलते हैं, एरे को बोलते हैं स्टैटिक. मतलब it cannot be changed, the size cannot be changed, that is why it is called static linear data structure. ये एक डिसएडवांटेज है एरे का जिसको ओवरकम करने के लिए हम लोग लिंक लिस्ट यूज करते हैं. So what is linked list, that we will study in our next video. So today we have discussed all the important points of array. अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए and please hit the bell icon so that you get all important future updates. Thank you.